हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। आज सेकंड पार्ट है कोरल ड्रॉ का। इसके अंदर हम और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स सीखने वाले हैं। पहले तो हम न्यू डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे मैंने ये सारे सेटिंग्स वो दिन सिखाए थे आप लोगों को कि इन सेटिंग्स से किस तरह से हमें कोरल ड्रॉ के अंदर यूज़ कर सकते हैं इन सेटिंग्स का। एंड देन ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो हम आ जाता है टूल्स के ऊपर। F6 प्रेस करने से आप रेक्टेंगुलर टूल ले सकते हो, F7 प्रेस करने से इलिप्स टूल ले सकते हो। अगर आप इलिप्स पे डबल क्लिक करोगे तो इलिप्स के प्रॉपर्टीज़ आता है, पर जैसे ही आप रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करते हो तो रेक्टेंगल फुल आर्टबोर्ड साइज़ में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आप कोई भी कलर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो वो कलर यहाँ पे फिल हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँ और उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दूँ और मुझे और एक रेक्टेंगल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके कंट्रोल C कर सकते हो। कंट्रोल C से वो कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V प्रेस करना है। सो वी कैन पेस्ट इट। अभी पेस्ट कर देने के बाद उसने क्या किया था, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेस्ट कर दिया था, इसीलिए हमें उसको ड्रैग करके बाजू में लेके आना पड़ा। तो मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ आपको। सिलेक्ट किया, कंट्रोल+C प्रेस किया है एंड कंट्रोल+V प्रेस किया ताकि मैं उसको पेस्ट कर सकूँ। पेस्ट कर देने के बाद कहीं पे दिख नहीं रहा है पेस्ट किया है उसने, बिकॉज उसने उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया जो ऑलरेडी प्रेजेंट शेप था उसी के ऊपर। तो इसको जब आप वंस क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद बाजू में लेते हो तो यहाँ पे आपको दो शेप दिखाई देंगे इस तरह से। अगर आपको इस तरह से कॉपी नहीं क्रिएट करना है तो आप सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो, कॉपी, एंड देन यहाँ पे हर एक ऑप्शन आ जाता है। राइट क्लिक करोगे कहीं पे भी फ्री स्पेस में, ये जो बाकी का एरिया रहता है ना इस आर्टबोर्ड के अलावा, ये पूरा फ्री स्पेस है। आप यहाँ पे भी आके काम कर सकते हो। आप कहीं पे भी इस तरह से जाओ, राइट क्लिक करके अगर पेस्ट करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा वो। अभी उसने पेस्ट कहाँ पे किया है, उसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। तो अगर आप बाजू में लेके आओगे ना तो दिखाई देगा। तो ये दो टेक्निक्स हो गए जिसके थ्रू आप पेस्ट कर सकते हो, और पेस्ट करने के बाद उसके दो कॉपीज इस तरह से बन जाएंगे। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके कहीं और लेके जाते हैं। ओके, होल्डिंग कौन से की लेके जाओगे आप, लेफ़्ट की। तो अगर मैं लेफ़्ट की करके उसको बाजू में लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर से ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने का और एक तरीका है। अगर आप उसको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करके ये साइड लेके आ जाते हो, बाजू में लेके आना है और क्लिक छोड़ना नहीं है। लेफ़्ट क्लिक से जैसे ही आप ड्रैग करते हो ना, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और सेम टाइम पे राइट क्लिक करके छोड़ देना है। राइट क्लिक करके मैंने छोड़ दिया है और अभी मैं लेफ़्ट क्लिक को भी छोड़ दूंगा तो हो गया उसका एक कॉपी क्रिएट। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सिलेक्ट किया शेप को सिलेक्ट करके आपको बाजू में लाना है। बाजू में लाने के बाद लेफ़्ट क्लिक करके रखना है, राइट क्लिक करके छोड़ देना है, तो उसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक भी छोड़ दो तो इस तरह से उसका कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ये सबसे ईजीएस्ट वे है कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट करना हो तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ विथ लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक करके छोड़ दिया और फिर लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया। तो इस तरह से ये दो कॉपीज़ क्रिएट कर रहा है। फिर से इन दोनों को अगर कॉपी क्रिएट करना है तो दोनों को सिलेक्ट करके बाजू में लेके आ जाओ और फिर से राइट क्लिक करके छोड़ दो और फिर लेफ़्ट क्लिक छोड़ो। तो इस तरह से 4 कॉपीज़ बन जाएंगे। तो इन चारों कॉपीज़ को बाजू में रखोगे तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो इस तरह से हम उसके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इस तरह से बना सकते हैं ईजीली। अगर सबको सिलेक्ट करके ये साइड लेके जाओगे, इस तरह से नंबर ऑफ़ कॉपीज़ हमने बना दिए। ओके, सबको सिलेक्ट कर सकते हो और सभी को एक साथ छोटा करना है तो आप यहाँ पे जो कॉर्नर्स में आपको कंट्रोल पॉइंट्स मिल रहा है, इन पॉइंट्स के थ्रू आप उसको छोटा कर सकते हो और आर्टबोर्ड में या फिर कहीं पे भी इस तरह से फिट कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कैसे क्रिएट किया है। इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हम कोई शेप बनाते हैं और उसके अंदर कोई भी कलर फिल करते हो आप, कलर फिल कर देने के बाद अगर आपको पिक टूल पे जाना है तो स्पेस बार प्रेस करते हैं। तो मैंने स्पेस बार प्रेस किया, पिक टूल पे चले गए। पिक टूल पे आ जाने के बाद
अभी अगर आप इस शेप पे वंस एक ही बार क्लिक करते हो तो एक बार क्लिक करने पे आपको क्या दिखाई देंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके थ्रू हम इसको छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हो। यहाँ से भी करोगे तो यहाँ से क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन पे नहीं होगा, वो ओनली या तो हॉरिजॉन्टल में हो सकता है या फिर वर्टिकल में, इस तरह से स्टैंडिंग वर्टिकल में हो सकता है। और अगर आपको इक्वल प्रोपोर्शन में करना है तो इसके कोई भी 4 ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है इन पे जाके फिर आपको इस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे ये जो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसके थ्रू हम ओनली हॉरिजॉन्टली या फिर ओनली वर्टिकली उसको स्केल कर सकते हैं। और जो कॉर्नर में पॉइंट्स मिल रहे हैं इसमें हम इक्वल प्रोपोर्शन पे उसको स्केल कर सकते हैं। ओके, जब भी आप उसका स्केल बढ़ाते हो या कम करते हो आप देखोगे यहाँ पे चारों साइड्स जो है इसके या फिर दोनों साइड्स जो है ये देखो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। पर यहाँ पे करोगे तो ओनली y कर रहा है, जैसे ये नीचे का वैल्यू, और यहाँ से करोगे तो ओनली x कर रहा है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए पिक टूल पे जाना है स्पेस बार होल्ड करके। फिर से देखो स्पेस बार प्रेस करोगे, अगर वो ऑलरेडी पिक टूल पे हो और स्पेस बार प्रेस करोगे तो प्रीवियस टूल पे आते हैं। तो मैंने फिर से स्पेस बार प्रेस किया ताकि पिक टूल पे चले जाए और इसको सिलेक्ट कर लिया। एक बार क्लिक करने पे इस तरह से ट्रांसफॉर्म कंट्रोल दिखेंगे, पर अगर आप दोबारा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से रोटेशन के ऑप्शंस दिखाई देंगे कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर पे अगर कोई भी 4 कॉर्नर में आप आते हो और उसको क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो रोटेट करता है, और कितने अमाउंट से आपने रोटेट किया है ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर आपको परफेक्ट 45 डिग्री से करना है तो ये उसको 45 डिग्री से कर दिया, 90 डिग्री से करना है स्ट्रेट तो इस तरह से 90 डिग्री कर सकते हो, और 0 करोगे तो उसको रीसेट कर सकते हैं। तो आप मैन्युअली भी रोटेट कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आके उसको एक वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं टॉप राइट में और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में। इसके थ्रू हम स्क्यू कर सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शेप में अगर दिखाना हो शेप को तो इस तरह से दिखा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके उसको ये साइड में लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो पर्सपेक्टिव में किस तरह से स्क्यू कर रहा है उसको शेप को। और अगर आप यहाँ से करते हो तो टॉप एंड बॉटम में इस तरह से वो करता है अप डाउन। ओके, तो मैं फिर से कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो बैक आ सकते हो, कंट्रोल Z प्रेस करके आप बैक आ सकता है, कंट्रोल Z प्रेस करना है कीबोर्ड पे। वंस क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया तो रोटेशन के ऑप्शन आ गए। अभी रोटेशन के अंदर वो क्या कर रहा है, जब रोटेट करते हो तो उसके मिडल पॉइंट से वो रोटेट करता है। तो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैं सेंटर पॉइंट उसका मूव करके कहीं पे रखूँ और उसके बाद रोटेट करूँ तो वो क्या करेगा, उस सेंटर पॉइंट के अराउंड यहाँ पे रोटेट करेगा। और मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके रखा हुआ है और राइट क्लिक करके छोड़ दिया तो वहाँ पे उसका कॉपी बना देगा। ओके, तो इस तरह से हम उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कॉपी।